दोस्तों आज हम अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता को देखेंगे। यानी स्वतंत्रता हमने समानता पढ़ा दिया था और समानता जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक था और जो स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तो हम स्वतंत्रता को देखेंगे तो स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। स्वतंत्रता के कल्पना हम उस दिन से स्वतंत्रता कल्पना जो है इतना पुराना है जिस दिन हम स्कूल से बैग लेकर भागे थे। यानी स्वतंत्रता का जो कल्पना है वो तो इतना पुराना है जिस दिन हम स्कूल से बैग लेकर भागे थे। यानी कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि उनको स्कूल जो है स्कूल में इतना अच्छा क्यों नहीं लगता है। यानी स्कूल में जो है उनको अच्छा क्यों नहीं लगता है। तो स्कूल में अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो बाद में पता चला कि यह एक कल्पना का ही एक रूप है। यानी एक कल्पना की आज़ादी का ही एक कल्पना है। जैसे बच्चों को जो है बंधन में बंधे रहना अच्छा नहीं लगता है। यानी बच्चे जो हैं उनको स्कूल में बंधन की तरह उनको लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, इसलिए जो है बच्चों को भी स्कूल में अच्छा नहीं लगता है। यानी वो बंधन के खिलाफ़ है, यानी बंधन में बंध जाते हैं। तो बच्चों को बंधन में बंधे रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उन्हें स्कूल में भी जो है अच्छा नहीं लगता है। ये बाद में पता चला कि जो ये आज़ादी की ही एक कल्पना है। यानी आज़ादी की क्या है, एक कल्पना है। और जो है हर दुनिया में हर कोई स्वतंत्र ही जन्म लेता है। हम भी स्वतंत्र ही जन्म लिए हैं, आप भी स्वतंत्र ही जन्म लिए। यानी हर कोई जो है इस दुनिया में आया है तो स्वतंत्र ही जन्म लेता है। हालांकि जो है स्वतंत्रता में होता क्या है, यानी स्वतंत्रता होता क्या है। तो स्वतंत्रता में जो होता है कि आपको बोलने दिया जाए, आप जो चाहे वो करने दिया जाए। आपका जो है मनपसंद, आपके ऊपर कोई हस्तक्षेप ना हो, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, आपके ऊपर जो है कोई बंधन ना हो, कोई भी रोक टोक ना हो, तो आप स्वतंत्र हैं। यानी आप जो है क्या है, स्वतंत्र हैं। तब आप जो है स्वतंत्र हैं, तभी जो है आप स्वतंत्र हो सकते हैं। तभी आप स्वतंत्र हैं। और जब भी आप कहते हैं कि हमें जो है बोलने दिया जाए, हमें अपने अपने मनपसंद व्यवसाय करने दिया जाए, हमें यहाँ पर हमें अकेला छोड़ दिया जाए, जब भी आप ऐसी बातें करते हैं तो आप कहीं न कहीं जो है आज़ादी को लेकर ही संघर्ष कर रहे हैं। और जो है दुनिया में जहाँ भी जो है दुनिया में हर जगह जो है आज़ादी को लेकर ही संघर्ष हुआ है। चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारत के सैनिक हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़े हो, तो आज़ादी के लिए ही लड़े थे। लेकिन सवाल यह है कि हमारे ऊपर आखिर प्रतिबंध ये लगा कौन रहा है? आखिर हमारे ऊपर ये प्रतिबंध जो है वो लगा कौन रहे हैं? तो हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगा रहे हैं तो यानी बंधन, यानी हमारे ऊपर बंधन आखिर जो है ये लगा कौन रहे हैं? तो लगा रहे हैं तो पिताजी लगा रहे हैं, यानी पिता लगा रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारे पिताजी जो है हमारे ऊपर बंधन लगा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं किससे हम शादी करेंगे, अगर हम कहते हैं कि हम जो है इससे शादी करेंगे तो पिता जो है मार कर शरीर जो है तोड़ देंगे, कहेंगे कि हमारी ये मर्ज़ी के खिलाफ़ है। यानी हमारी ये मर्ज़ी के खिलाफ़ है। और हिंदुस्तान में आप दोस्तों आप देखिएगा, हिंदुस्तान में जो है जो बच्चे हैं वो जो है दूल्हा में बाराती की तरह ही जाते हैं। सारा काम पिताजी करते हैं, चाहे वो कुछ भी करना हो, हर चीज़ें जो है पिताजी करते हैं। लड़की भी अपनी मर्ज़ी से देखेंगे, सारी चीज़ें जो है पिताजी करते हैं। यानी पिताजी दूल्हा बन जाते हैं और जो है दूल्हा होता है वो बाराती की तरह हो जाता है। यानी पिताजी करते हैं। यानी यहाँ पर भी जो है पिताजी का ही बस चलता है। यानी हर चीज़ें जो है इन्हीं के हाथों में होता है। और जो है दूसरा होता है परंपरा और प्रथा। परंपरा परंपरा प्रथा। और हम कहीं न कहीं जो है हम परंपरा या प्रथा में बँधे हुए हैं। कहीं न कहीं जो है हम परंपरा या प्रथा में बँधे हुए हैं। जैसे अगर हम कोई व्यवसाय करते हैं, कोई भी चीज़ें करते हैं तो जो है कहा जाता है कि हमारी परंपरा के खिलाफ़ है, हमारे प्रथा के खिलाफ़ है। अगर हम किसी गैर गैर धर्म से लड़की से शादी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये कहा जाएगा कि हमारे धर्म के खिलाफ़ है, हमारे जो है परंपरा के खिलाफ़ है, हमारी प्रथा के खिलाफ़ है। अरे भाई हमारी मर्ज़ी है, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र ही जन्म लिए हैं, हमारे पास अकल है, हमारे पास आँख है, हमारे पास मुँह है, हर चीज़ हमारे पास भगवान ने दिया ही है। प्रकृति ने हमें हर चीज़ दिया है, बोलने की शक्ति दी है, हर चीज़ दिया है। तो हम डिसाइड करेंगे ना कि वैलेंटाइन डे पर हम किसको गिफ्ट देंगे। जो हमारे ऊपर यह जो हम परंपरा और प्रथा में भी बँधे हुए हैं। और तीसरा चीज़ आ जाता है तो वो होता है तीसरा चीज़ जो होती है तो वो होती है तानाशाह सरकार। यानी तानाशाह सरकार भी कहीं न कहीं जो है बंधन में बांध देती है। यानी तानाशाह सरकार भी कहीं न कहीं बंधन लगा देती है, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो कोरिया में हो, चाहे वो कोरिया में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो है
इन सरकारों को ख़त्म कर देनी चाहिए। क्या सरकारों को ख़त्म कर देनी चाहिए? तो जवाब है नहीं। अगर सरकार को ख़त्म कर देते हैं, सरकार नहीं होगा तो विधि नहीं होगी, यानी सरकार अगर नहीं होगा तो विधि नहीं, यानी कानून नहीं होगा, और कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी स्वतंत्रता नहीं होगी। अगर कानून नहीं होगा तो अगर सरकार नहीं होगा तो विधि नहीं होगा, विधि नहीं होगा यानी तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार के अंदर ही जो है विधायिका आ जाते हैं, कार्यपालिका आ जाता है और न्यायपालिका आ जाता है। अगर सरकार ख़त्म हो जाएगा तो ये तीनों अंग ख़त्म हो जाएंगे, पुलिस नहीं होगा, सेना नहीं होगी, यानी हर चीज़ें ख़त्म ही हो जाएगी। तो आपकी व्यक्तिगत आज़ादी क्या रह जाएगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या रह जाएगी? अगर सरकार नहीं होगा तो विधि नहीं होगा, और विधि नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी नहीं होगा, यानी स्वतंत्रता भी ख़त्म हो जाएगी। और जब भी हम इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आज़ादी का उपयोग जो है कर ही लेते हैं, आज़ादी का उपयोग करते ही हैं। हालांकि जो है स्वतंत्रता के रूप क्या हैं, तो स्वतंत्रता के हम जो है रूप देखेंगे कि आखिर जो है स्वतंत्रता के रूप कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता के रूप, स्वतंत्रता में कहा गया है, पहली चीज़ कहा गया है, यानी ए में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी आप बोल सकते हैं, आप कुछ भी चाहे तो बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं तो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ लोग होना चाहिए, ऐसे तो एक अकेले में क्या बोलेंगे, कुछ ना कुछ लोग होना चाहिए। तो आप कुछ लोग होना चाहिए, यानी आप सभा बना सकते हैं, चाहे तो आप सभा बना सकते हैं, चाहे तो आप सम्मेलन बना सकते हैं, ये संविधान कहता है, यानी सम्मेलन बना सकते हैं, चाहे तो आप सभा बना सकते हैं, चाहे तो आप सम्मेलन बना सकते हैं। लेकिन जो इसमें शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर, आए दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहता है, आए दिन वहाँ पर जो है लोग जंतर मंतर पर चले जाते हैं, प्रोटेस्ट करना होता है जंतर मंतर पर चले जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि ये शांतिपूर्वक होना चाहिए, और इसमें हथियारों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तो हथियार जो है इसमें नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और बी में कहा गया है, यानी बी में कहा गया है कि आप चाहे तो संगठन बना सकते हैं, आप चाहे तो जो है कोई संगठन बना सकते हैं। जैसे किसानों का भी अपना संगठन होता है, जो है स्टूडेंट का भी अपना संगठन होता है, व्यापारियों का भी अपना एक संगठन होता है, और भारत में कई सारी पार्टियां भी है, जैसे कांग्रेस हो गया, भाकपा हो गया, माकपा हो गया, एनसीपी हो गया, तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो गया, भाजपा हो गया, यानी कई सारी जो है पार्टियां हैं। ये स्वतंत्रता का ही जो है नतीजा है, जबकि चाइना में नहीं है, चाइना में एक ही पार्टी है, यानी चाइना में एक ही पार्टी है, लेकिन भारत में स्वतंत्रता का ही नतीजा है कि भारत में कई सारी जो है पार्टियाँ हैं। और जो है क्लॉज इसमें कहा गया आप संगठन बना सकते हैं, जबकि सी में कहा गया है कि आपको कहीं भी बसने की आज़ादी है, यानी चारों ओर कहीं भी घूमने की आज़ादी है, यानी चारों ओर घूमने की आज़ादी है, यानी आपको जो है चारों ओर घूमने की आज़ादी है। जिस तरह से आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है भारत जोड़ो यात्रा किए थे, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा किए थे, यानी चारों ओर घूमने की भी आज़ादी है। और डी में कहा गया है कि आपको कहीं भी बसने की आज़ादी है, यानी कहीं भी आप रह सकते हैं, कहीं भी आप जो है अपना स्थायी भी रह सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं, लेकिन आदिवासी जनजाति जो समूह जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर नहीं रह सकते हैं, लेकिन बाकी कहीं भी आप जो है रह सकते हैं। लेकिन अगर रह रहे हैं तो आपके खाने के लिए भी, पीने के लिए भी कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा पानी खाकर जो है आप रह सकते हैं, हवा पानी पीकर रह सकते हैं। आपको जो कुछ ना कुछ करना होगा, तो आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आप जो है आजीविका कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, यानी जो है आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप वहाँ पर जो है कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, यानी व्यवसाय कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, आजीविका कर सकते हैं, और जो है वाणिज्य कर सकते हैं, यानी जो है बिजनेस जो है कर सकते हैं। व्यवसाय उसे कहा जाता है जो अपनी मर्जी से किया जाता है, जबकि व्यापार किया जाता है तो लाभ के लिए किया जाता है, जबकि
आजीविका जो होता है वो जीवन यापन करने के लिए किया जाता है, जबकि वाणिज्य जो बिजनेस किया जाता है लाभ लाभ के लिए किया जाता है। और जो है आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है, यानी आज़ादी का मतलब होता है कि सबसे भिन्न होना, यानी आज़ादी का जो मतलब होता है वो सबसे अलग होना का होता है, और उसका जो है आलोचना भी करना। जैसे भेड़ की तरह नहीं कि एक भेड़ जिधर चलती है सारे भेड़ जो है मैं करते उधर ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और जो है फ़िल्मों में किताबों में भी यही दिखाया जाता है कि जो है महान वही बनता है जो सबसे अलग करता है, क्योंकि हमारे जो विचार अलग होते हैं। हम जो है जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, हमारा दोस्त उस तरह से दुनिया को नहीं देखता है, यानी दूसरा कोई उस तरह से दुनिया को नहीं देखता है जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, यानी सबके विचार अलग होते हैं। और व्यक्ति के विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे तो उससे देश भी आगे बढ़ेगा। लोहा और सोना से देश आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि व्यक्ति को अगर आगे बढ़ाएंगे उस तरह से जो है हमारा देश भी जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन हमें संविधान में आज़ादी इसलिए दिया, यानी हमने संविधान में आज़ादी इसलिए दिया क्योंकि हमने संविधान में आज़ादी क्यों दिया? क्योंकि हम जानते थे कि लोगों को जो है एपीजे अब्दुल कलाम बन सके, लोग जो है बिजनेसमैन बन सके, लोग जो है इंजीनियर बन सके, लोग जो है वैज्ञानिक बन सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो देश के भी जो है देश को जो है तोड़ना चाहते थे, यानी कुछ लोग ऐसे भी जो थे जो देश को तोड़ना चाहते थे, देश को जो है अलग करना चाहते थे, देश को तोड़ना चाहते थे। इसलिए जो है स्वतंत्रता में कोई प्रतिबंध लगाना ज़रूरी था, यानी स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता में भी प्रतिबंध लगाना ज़रूरी था। स्वतंत्रता में भी प्रतिबंध होना ज़रूरी था और ये लगाया भी गया। स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाया गया कि जो आप अगर बोल रहे हैं तो सरकार चाहे तो आपके बोलने पर रोक लगा सकती है, यानी आपको बोलने नहीं दे सकती है, आपको बोलने पर भी रोक लगा सकती है। जिस तरह से आप देखेंगे कि बीबीसी न्यूज़ पर भी प्रतिबंध लगाया गया, जिस तरह से बीबीसी न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी सरकार चाहे तो आपके बोलने पर जो है रोक लगा सकती है, आपको बोलने नहीं दे सकती है, आपको बोलने से रोक सकती है। जिस तरह से बीबीसी न्यूज़ पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। और आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को गाली दे दें, आज़ादी का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप किसी को चोर कहें, यानी ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। और जो है और हम देखेंगे स्वतंत्रता 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 में जो है अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए के ए से लेकर जो है जी तक, यानी ए से लेकर जी तक जो है स्वतंत्रता के बारे में बात कहा गया है, यानी स्वतंत्रता के बारे में बात कहा गया है, स्वतंत्रता के बारे में बात कहा गया। और स्वतंत्रता किसकी? नागरिकों की, यानी भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता के बारे में बात कहा गया है। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि राज्य जो है नागरिकों की जो स्वतंत्रता है, यानी राज्य के द्वारा नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उस पर जो है तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अब तार्किक और अतार्किक क्या होता है? तार्किक क्या होता है? तार्किक प्रतिबंध क्या होता है? जिस तरह से जो वेतन आईएएस को मिल रहा है वो वेतन पीसीएस को नहीं मिलेगा, जो पीसीएस को मिल रहा है वो दरोगा को नहीं मिलेगा, जो दरोगा को मिल रहा है वो जो है कर्मचारी को नहीं मिलेगा। यही होता है तार्किक प्रतिबंध। यानी जैसे मान लीजिए हम हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं और जो है और हॉस्टल के द्वारा कहा जाता है कि देखिए सब कोई 10 बजे तक जो है हॉस्टल में आ जाएगा, यानी सब कोई 10 बजे तक हॉस्टल में आ जाएगा, नहीं तो 10 जो हॉस्टल का जो दरवाज़ा है वो जो है 10 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। जबकि हम आते हैं तो 11 बजे आते हैं, हम आते हैं लाइब्रेरी से, बाहर से अंदर आते हैं, लाइब्रेरी में आते हैं 11 बजे आते हैं। तो हमारे लिए ये तार्किक प्रतिबंध होगा या अतार्किक प्रतिबंध होगा? हमारे लिए अतार्किक प्रतिबंध होगा। ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए वो तार्किक प्रतिबंध हो वो हमारे लिए भी तार्किक प्रतिबंध हो, यानी किसी के लिए तार्किक प्रतिबंध हो सकता है, किसी के लिए तार्किक प्रतिबंध नहीं हो सकता है। जिस तरह से जो है बूढ़े के लिए अलग तार्किक प्रतिबंध होता है और जो है जवान के लिए अलग तार्किक प्रतिबंध होता है। जिस तरह से मान लीजिए कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, घर में रह रहा है, तो कहेगा ठीक है हम 10 बजे रात को जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जो बच्चा होगा वो कहेगा कि 10 बजे हम तो निकलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी 10 बजे तो बच्चा निकलेगा ही। और बूढ़े होंगे तो 10 बजे क्या ज़रूरत है उन्हें निकलने का। जबकि यह जो है समय समय पर तार्किक प्रतिबंध जो है बदलते रहता है। लेकिन आधार क्या होनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता का आधार कहाँ होना चाहिए, यानी कहाँ पर जो है संविधान जो है रोकता है कि यहाँ ये सब चीज़ें करने पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कौन कौन सी चीज़ें करने पर जो है स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इसे हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें पर प्रतिबंध लगता है। आधार
तो जो है आप न्यायालय की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, यानी किसी जज को आप जो है प्रताड़ित नहीं कर सकते, किसी जज को जो बुरा भला नहीं कर सकते हैं, किसी जज की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। यानी जो है न्यायालय की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। आप न्यायालय की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, किसी जज को आप बुरा भला नहीं कर सकते, किसी जज को ये नहीं कर सकते हैं कि वो करप्ट है या फिर ऐसा है वैसा है, आप जो है न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। मानहानि नहीं कर सकते हैं, किसी के जो है ऐसा शब्द कह दें जिससे उसे चोट लग जाए, चाहे उसे चोर कह दे, चाहे उसे गाली दे दे, ये सब मानहानि हो गया। एक होता है नैतिकता होता है और एक होता है सदाचार। नैतिकता और सदाचार हमेशा से ये विवाद में आता है। यानी नैतिकता और सदाचार जो होता है अश्लीलता पर रोक लगाता है, यानी अश्लीलता पर रोकता है। जैसे फिल्म में अगर अश्लील चीज़ें दिखाई जा रही है, कोई अश्लील कपड़ा पहनता है, और जो मान लीजिए गोवा में कोई आया घूमने के लिए और विदेशी आता है और अलग अलग कलर कटिंग का कपड़ा पहनता है, तो कहा जाएगा देखिए ये कैसा कपड़ा पहन रहा है। यानी जो है ये फिल्म में भी जो है गलत चीज़ें दिखाया जाता है, तो ये नैतिकता और सदाचार के खिलाफ है। और जिस तरह से देखेंगे तो गलत तरीके से ऐड भी किया जाता है। जिस तरह से शाहरुख खान देखेंगे जुबा केसरी, अक्षय कुमार भी आ गए हैं जुबा केसरी। यानी जो है ये नैतिकता और जो सदाचार के खिलाफ है। नैतिकता और सदाचार के क्या है खिलाफ है। और ज़्यादातर फिल्म जो बैन होती हैं वो नैतिकता और सदाचार की वजह से ही बैन होती हैं। यानी ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो नैतिकता और सदाचार के खिलाफ ही बैन होती है। नैतिकता और सदाचार के खिलाफ ही बैन होती है। लेकिन उसके बाद से 16वां संविधान संशोधन किया गया, 16वां संविधान संशोधन। और इस संविधान के संशोधन के तहत कहा गया क्या कि जो है संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। 16वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत कहा गया कि संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, जो 16वां संविधान संशोधन में किया गया था। ये रहा अनुच्छेद 19 में जो भी चीज़ें थी उसे हमने बता दिया कि किस तरह से जो है हमारे संविधान जो है वो निरपेक्ष नहीं है। जबकि अमेरिका का संविधान है उस पर किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं है कि आप न्यायालय की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, मानहानि नहीं कर सकते हैं, नैतिक सदाचार नहीं हो सकता है। यानी अमेरिका में नहीं कहा गया है, क्योंकि अमेरिका में जो है अमेरिका की बात अलग है और भारत की बात अलग है। भारत में कुछ अलग सिचुएशन है और अमेरिका में कुछ अलग सिचुएशन है। जिस तरह से भारत में देखेंगे तो भारत में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज सही नहीं है, यानी सेम सेक्स लड़का शादी नहीं कर सकता है, लड़की शादी नहीं कर सकती है। लेकिन अमेरिका में ये पहले से ही है। यानी कुछ चीज़ें अमेरिका में जो है, अमेरिका इतना आगे क्यों बढ़ा? अमेरिका में जो है जितनी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, इन सारी कंपनियां अमेरिका में ही क्यों हैं? क्योंकि अमेरिका में जो है परंपरा प्रथा नहीं है। यानी आप कोई भी चीज़ें परंपरा प्रथा के खिलाफ नहीं है। पिताजी वहाँ के उस तरह नहीं करते हैं कि तुम जो है दबाव डालते हैं कि तुम यही चीज़ करो, जो हम कहेंगे वही चीज़ें करना है। नहीं, अमेरिका में ऐसा नहीं किया जाता है। और 3 इडियट मूवी जो आई थी उसमें यही दिखाया गया था कि जो है उनके पिताजी कहते थे कि तुम दूसरी चीज़ें करो, और वो लड़का दूसरा चीज़ें करना चाहता था, उसको फोटोग्राफी में शौक था और इसकी गलत चीज़ें भी उन्हें जो है पिताजी कहते थे कि तुम जो है डॉक्टर बन जाओ। यानी वहाँ पर जो है अमेरिका में इस तरह से नहीं है। इसलिए अमेरिका के जो लोग हैं वो स्वतंत्र हैं और नई चीज़ें जो है आविष्कार करते हैं। और भारत में जो है हमने बताया था कि जो है आज़ादी इसलिए दिया गया कि कोई बड़ा आदमी बन सके, कोई जो है फिर कोई बहुत बड़ा आदमी बन सके, इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर ये सब बन सके। लेकिन कुछ चीज़ें लोग ऐसे भी थे जो भारत के जो है तोड़ना चाहते थे। इसलिए यह थी जो है लाना ज़रूरी था, यानी लिमिटेशन लाना ज़रूरी था, स्वतंत्रता में लिमिटेशन लाना ज़रूरी था। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब लाल किला से भाषण दे रहे थे कि हम देश के हर एक व्यक्ति के आंसुओं के पोंछ देंगे, तो उसी समय जो है लाल किला पर जो है पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हमें जो है पूरा नहीं किया गया है, हमें और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कश्मीर दे दो, ताजमहल दे दो। ताजमहल तो उखाड़ नहीं ले सकता है, लेकिन जो है कश्मीर मांग रहा था कि कश्मीर हमें दे दिया जाए। और उसके बाद से जो है आक्रमण भी कर देता है। यानी भारत में कई सारी समस्याएं हैं। जिस तरह से तेलंगाना में जो कश्मीर अलग क्षेत्र, अलग देश की मांग करने लगा था, तेलंगाना अलग देश की मांग करने लगा था। इन समस्याएं हमारे देश में बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए जो है ये हमारा जो संविधान है वो निरपेक्ष नहीं है, बल्कि जो है सापेक्ष है। और ये भी जो है हमारा जो स्वतंत्रता है वो भी सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। जिस तरह से अमेरिका में निरपेक्ष है उस तरह से हमारे देश में भी निरपेक्ष नहीं है। और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।